आज हम सभी जानेंगे भारत और रूस के संबंध के बारे में। ये क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का न्यू सिलेबस है जो इस बार आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं भारत और रूस के संबंध के बारे में कि अभी वर्तमान समय में भारत और रूस का संबंध कैसा है और पहले के समय में भारत और रूस का संबंध कैसा था। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है कि भारत और रूस का संबंध क्या है। तो देखिए, शीत युद्ध के दौरान आपको पता है कि शीत युद्ध के दौरान क्या था, भारत और सोवियत संघ के बीच एक मजबूत मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और राजनयिक संबंध थे। मतलब आप कह सकते हैं कि भारत और रूस के बीच में बहुत ही अच्छी गहरी मित्रता थी, क्योंकि जो सैन्य शक्ति थी, आर्थिक शक्ति थी, राजनयिक संबंध थे, ये भारत का सोवियत संघ के साथ बहुत ही अच्छा हुआ करता था। सोवियत संघ के विघटन के बाद जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद रूस को भारत के साथ अपने घनिष्ठ संबंध विरासत में मिले। जब सोवियत संघ टूट गया ना, उसके बाद भी रूस का जो संबंध भारत के साथ था वो बहुत ही मजबूत था। और आज के समय की बात नहीं है, ये बहुत पहले से ही भारत और रूस का संबंध बहुत ही मजबूत है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों ने एक विशेष सामरिक संबंध साझा किया है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे संबंध है, जैसे अभी के समय में तेल की बात हो जाए, गैस की बात हो जाए या किसी भी हथियार की बात हो जाए, देश के सुरक्षा की बात हो जाए, इसमें भारत और रूस दोनों मिलके एक साथ काम कर रहे हैं। तो भारत और रूस के संबंध के बारे में आपने समझ लिया कि ये आज से नहीं, शीत युद्ध के पहले से था। जब सोवियत संघ हुआ करता था, सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था, 1991 से पहले तक भी भारत और सोवियत संघ बहुत ही अच्छे मित्र हुआ करते थे। रूस के साथ भारत के बहुत ही अच्छे संबंध हुआ करते थे। देखिए, भारत और रूस के व्यापार के बारे में जान लेते हैं कि भारत और रूस किस तरह से बिजनेस कर रहा है साथ में। तो भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार अब तक के लिए उच्चतम स्तर अर्थात 1822 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। दोनों दोस्त जो हैं, आप दोस्त कह सकते हैं, भारत और रूस को जिस तरह से व्यापार करते जा रहे हैं, तो अभी के समय में अगर देखा जाए तो ये 1822 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है हमारा व्यापार। वित्त वर्ष 2020 से 21 की बात कर लेते हैं तो दोनों देशों के बीच मात्र 814 करोड़ डॉलर का व्यापार हुआ था। मतलब हाल फिलहाल में ही ये 1000 करोड़ डॉलर ज्यादा हो गया है। वित्त वर्ष 2021 से 22 में बढ़कर ये कितना हो गया, 1312 करोड़ तक पहुंच गया। अब किन कारणों से पहुंच गया है ये भी समझ लीजिए, किस प्रकार का व्यापार हमारा भारत रूस के साथ करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, भारत जो है वो रूसी हथियारों का खरीदार है। रूस जो है, जो हथियार बनाता है, उसका सबसे बड़ा खरीदार कौन सा देश है, भारत है। भारत के अपने आपको पता है कि हमारे भारत में खुद हथियार बहुत कम बनता है, इसलिए हम ज्यादातर हथियार जो है वो बाहर के देशों से खरीदते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो देश आता है वो आता है रूस, जिससे हम सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं। तो यह भी एक प्रकार का व्यापार है। दूसरे पॉइंट में कहता है, भारत में रूस के तेल का आयात होता है। देखिए, रूस से हमारे यहाँ तेल आता है। ये जो पेट्रोल, डीजल, गैस इत्यादि जितनी भी चीजें हमारे भारत की जरूरी की हैं, ये सभी हम कहाँ से ज्यादा मंगवाते हैं, तो ये सभी भी हम रूस से मंगवाते हैं। वैज्ञानिक योजनाओं में भारत रूस की मदद करता है। जितने भी ये आप कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में जितने भी बड़े बड़े सैटेलाइट वगैरह लगाने का काम होता है, उसमें भारत रूस की जो है वो मदद करता है। रूस भी भारत की मदद करता है और भारत भी रूस की मदद करता है। आज के समय में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत और रूस, कई सारे ऐसे समझौते इन दोनों देशों के बीच में हो चुका है, जिसके कारण बहुत सारे सैटेलाइट या किसी प्रकार के अंतरिक्ष कार्य को करने में भारत और रूस दोनों साझेदारी करके इन तरह के कार्यों को करते हैं। 1971 का युद्ध जो है, 1970 का युद्ध जो है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत और रूस के संबंध को दर्शाने के लिए। क्या हुआ, 1970 का युद्ध शुरू होने के कुछ महीने पहले ही भारत ने रूस के साथ सोवियत भारत शांति मैत्री और सहयोग संधि किया था। देखिए, 1971 में जो युद्ध शुरू हुआ, उससे कुछ समय पहले ही सोवियत संघ और भारत के बीच में समझौता हुआ। दोनों ने आपस में बात की, जिसमें बात थी मैत्री और सहयोग संधि की। मतलब एक देश दूसरे देश का सहयोग करेगा और मित्रता बना के रखेगा। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि हमारे भारत में जो युद्ध चल रहा था, उसके खिलाफ अमेरिका नौसेना को बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ता देखकर रूस ने भारत की मदद के लिए अपनी परमाणु क्षमता
से लैस पनडुब्बी और विध्वंसक जहाजों को प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर भेज दिया। देखिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 1971 में जो युद्ध हो रहा था, उससे पहले ही रूस और भारत के बीच में क्या हुआ, तो मैत्री समझौता हुआ। दोनों ने कहा कि हम दोनों आज से दोस्त रहेंगे और दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे। लेकिन इसी समय क्या हुआ, जब हमारा भारत के साथ युद्ध हो रहा था पाकिस्तान का, तो उसमें अमेरिका जो है वो हमारे दुश्मन देश से जा मिला और हमारे लिए क्या किया, उसने अपने नौसेना को बंगाल की खाड़ी में उतार दिया ताकि वो हम आक्रमण कर सके। और उस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री ने, हालांकि आप कह सकते हैं रूस से मदद मांगा था, मौजूदा प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी और रूस ने बिना देर किए हुए अपनी पूरी क्षमता के साथ अमेरिका को रोकने के लिए अपने जितने भी जहाज थे, विध्वंसक जहाज थे, जितने भी एटम बम थे, उन सभी को प्रशांत महासागर खड़ा कर दिया और चैलेंज दिया, यदि तुम किसी भी प्रकार से भारत को नुकसान पहुंचाते हो तो हमारी जंगी बेड़े भी चुप नहीं रहेंगी और हम तुम पर आक्रमण कर देंगे। उस समय रूस कोई कमजोर देश तो था नहीं, रूस मजबूत देश था। जिस तरह से उसने देखा कि अमेरिका डर गया, जैसे ही रूस के जहाजों को देखा तो अमेरिका के दिल में यह बात की खौफ जग गई कि हो सकता है कि रूस उस पर आक्रमण कर दे और फिर युद्ध जो है वो बहुत ही विशाल हो जाए। तो 1971 के युद्ध में भी ऐसा देखा गया कि रूस जो है वो भारत के लिए मददगार साबित हुआ, एक मित्र के रूप से इसने अपने आप को वहां पे उजागर किया। भारत रूस सहयोग संधि, 9 अगस्त 1971 को भारत ने रूस के साथ 20 वर्षीय सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किया। कितने साल के लिए किया था? 20 इयर्स के लिए किया था। किसने किसने किया था? भारत और रूस ने किया था। कब किया था? 9 अगस्त 1971 में किया था। इसमें संप्रभुता के प्रति सम्मान, एक दूसरे के हितों को ध्यान रखना, अच्छा पड़ोसी बनना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व कायम करना शामिल था। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द इसमें जोड़े गए थे कि सबसे पहले तो हम एक दूसरे की काफी इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे, एक दूसरे के हितों का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, ताकि हम दोनों देश एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छे मददगार साबित हो और हम एक अच्छे पड़ोसी बन के रहेंगे। 1993 में क्या हुआ, रूस और भारत के शांति, मैत्री और सहयोग की नई संधि हुई। 1993 में फिर से संधि हुई, लेकिन उसका आधार भी इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों के ऊपर बनाया गया। जिस तरह से पहले हमने बातें की थी कि हम एक दूसरे के हितों का ध्यान रखेंगे, अच्छा पड़ोसी बनेंगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व कायम करेंगे, इसी प्रकार से 1993 में जो शांति मैत्री संगठन के साथ इनका जो आपस में समझौता हुआ, उन चीजों में भी इन्हीं पुरानी बुनियादी बातों को सर्वप्रथम रखा गया। इन्हीं सब चीजों के ऊपर फिर से भारत और रूस जो है आपस में एक दूसरे के अच्छे मित्र बनकर आगे। इस तरह से आपने देखा कि भारत और रूस में कई प्रकार के ऐसे महत्वपूर्ण बातें थी जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि आपके एग्जाम में भारत और रूस के संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले तो आप भारत और रूस के संबंध के बारे में लिख सकते हैं। बहुत ही छोटा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे और बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ जो रूस का व्यापार है, जो रूस आज के समय में हमारे साथ बिजनेस कर रहा है, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से 1822 करोड़ डॉलर तक हमारा व्यापार बढ़ गया है, जिसमें हम रूस से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देश हैं, वहां से हम तेल वगैरह खरीदते हैं और जो वैज्ञानिक योजना है इसमें हम दोनों देश मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप मैत्रीपूर्ण भाव में 1971 का युद्ध बता सकते हैं, जहां पर रूस हमारी मित्रता को देखते हुए अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया था। तो इस तरह से आपका भारत और रूस के संबंध के बारे में दी गई जानकारी संपूर्ण रूप से समाप्त होती है। आशा करता हूं कि भारत और रूस के संबंध के बारे में जो जानकारी आपको दी गई है वो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।